अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जी टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी की साख्तें पढ़ेंगे जी कि किस तरह की मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट होती है, हड्डियों की जो सी मूवमेंट होती है उनका एक नाम होता है जी। आज वो नाम पढ़ेंगे। तो आज जी सबसे पहले जी हम पढ़ने जा रहे हैं जी इंटीरियर जी द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू एब्डोमेन। ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें इंसान की जो बॉडी होती है वो एब्डोमेन के बिल्कुल पास होती है, वो पोजीशन होती है। उसके बाद जी नंबर दो पे डोर्सल और पोस्टीरियर। ये द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज़ कॉल्ड डोर्सल और पोस्टीरियर। एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें जो बैक साइड के बिल्कुल नियर होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है पोस्टीरियर। सुपीरियर। और सुपीरियर किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड इज़ कॉल्ड सुपीरियर। एक ऐसा पार्ट होता है जो ऊपर वाली साइड पे होता है, जो ऊपर वाला धड़ होता है, उसे हम सुपीरियर कहा जाता है। इंटीरियर द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द बैक लोअर साइड इज़ कॉल्ड इंफीरियर। अब ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें सारे के सारे जो नीचे वाला धड़ होता है उसे इन्फीरियर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी, उसके बाद आता है जी बोन मूवमेंट इन टर्मिनोलॉजी। बोन की मूवमेंट ऑफ टर्मिनोलॉजी बताना जा रहा है, ठीक है जी। फ्लेक्शन उसे कहते हैं द बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे कि बेंडिंग द एल्बो और क्लेंचिंग अ हैंड इनटू अ फर्स्ट आर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन उसे कहते हैं द एक्सटेंशन मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस। टू बोन्स के इंक्रीज जब होती है डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं उसको हम ये कहते हैं। और उसके बाद होता है जी एबडक्शन मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ठीक है जी। इसको लिम्ब कहा जाता है, मीडियल लाइन की एबडक्शन को लिम्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, ठीक है। ये है जी एडक्शन, मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, इसे एडक्शन कहा जाता है। उसके बाद जी आता है प्रोनेशन क्या चीज़ है जी? मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पामिंग फेस डाउनवर्ड, ठीक है। जहाँ पे आपका हाथ जो है इस एंगल में होगा, इस एंगल में नहीं होगा, इस एंगल में होगा, उसे कहा जाता है जी प्रोनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है सुपिनेशन। व्हाट इज सुपिनेशन? मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पाम फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। जहाँ पे पाम फेस जो है अपवर्ड हो जाएगा वहाँ पे उसे कहा जाता है सुपिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है इन्वर्जन मूवमेंट ऑफ द सोल फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। जब हम जो फुट को इस तरह उठाते हैं उसको कहा जाता है जी इंटीरियर। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है जी एवर्जन मूवमेंट ऑफ सोल फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ठीक है। अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन यानी कि इसको उठाने को भी मीडियल लाइन को जब उठाएंगे तो मीडियल लाइन से वो दूर हो जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है एवर्जन। उसके बाद है जी एलिवेशन मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। जब एक जबड़े को जब जबड़ा होता है, ठीक है, जॉ लाइन को जब मुंह खोलते हैं तो हमारे जबड़े में तनाव आता है, इस वजह से इसे एलिवेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी डिप्रेशन जब हम वापस अपने मुंह को बंद करते हैं उसको डिप्रेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है जी, उसके बाद हम जाएंगे जी प्लैंटर फ्लेक्शन पे। व्हाट इज प्लैंटर फ्लेक्शन? मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीजेस, इसे कहा जाता है जी हम प्लैंटर फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद डोर्सीफ्लेक्शन। व्हाट इज डोर्सीफ्लेक्शन? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये लेग है और ये फुट के दरमियान जो है डिस्टेंस बिटवीन लेग डिक्रीजेस, जितना कम हो जाएगा मूवमेंट, यानी कि हम यहाँ पे हमारा पाँव है, इसे प्लैंटर फ्लेक्शन कहते हैं। जब हमारा पाँव बिल्कुल सीधा है, ठीक है, मीडियल लाइन के बिल्कुल दूर है, जब हम डिक्रीज़ करेंगे इसे तो ये मीडियल लाइन के करीब हो जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है जी डोर्सीफ्लेक्शन, ठीक है। डोर्सीफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, ठीक है। ये इसका इमेज बनी हुई है इसकी। अब आगे जो भी है, आगे हम इसकी बाकी सरफेस एनाटमी वगैरह हम कल पढ़ेंगे। और इसकी आपको अगर नहीं समझ आई तो मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी पूछ के मुझसे क्लियर करना है जो चीज़ आपकी रह गई हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।